आईपीएल का हर सीजन शुरू होने से पहले एक सवाल ऑलमोस्ट फिक्स होता है। इस बार क्या आरसीबी फाइनली ट्रॉफी जीत पाएगी? और ऑनेस्टली अगर सिर्फ पॉपुलैरिटी और स्टार पावर से आईपीएल जीता जाता तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास ऑलरेडी 3-4 ट्रॉफीज होती। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसे लेजेंड्स इस फ्रैंचाइज के साथ रहे हैं। अभी भी कोहली जैसा कंसिस्टेंट बैटर टीम में है। लेकिन फिर भी रिजल्ट सेम क्यों रहता है? आरसीबी प्लेऑफ्स तक पहुंचती है, कभी कभी फाइनल भी, लेकिन ट्रॉफी नहीं आती। ये प्रॉब्लम लक की नहीं है, ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की है। अगर आप आरसीबी को आईपीएल की सक्सेसफुल टीम से कंपेयर करो, जैसे एमआई, सीएसके या इवन रीसेंट चैंपियंस जीटी, तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही है? बैलेंस स्क्वाड और मैच फिनिशर्स। रोहित शर्मा एंकर रोल प्ले करता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या जैसा एक्सप्लोसिव फिनिशर और बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह जैसा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। बुमराह का डेथ ओवर इकोनॉमी मल्टीपल सीजन्स में 8 to 9 के बीच रहा है, जो आईपीएल स्टैंडर्ड्स में एलीट माना जाता है। सीएसके का मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। एमएस धोनी कैप्टनसी में सीएसके ने हमेशा रोल क्लैरिटी पर फोकस किया। उनके पास पावर प्ले में स्टेबल स्टार्ट, मिडल ओवर्स में स्पिन कंट्रोल, रविंद्र जडेजा और मोइन अली जैसे ऑप्शंस, और डेथ ओवर्स में कैलकुलेटेड हिटिंग। अब आरसीबी का पैटर्न देखो। आरसीबी हिस्टोरिकली टॉप हैवी टीम रही है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट लास्ट फ्यू सीजन्स में अराउंड 135-140 के बीच रहा है। कंसिस्टेंसी एक्सीलेंट है, लेकिन जब टॉप ऑर्डर पर इतनी डिपेंडेंसी हो तो प्रेशर ऑटोमैटिकली मिडिल ऑर्डर पर शिफ्ट हो जाता है। अगर कोहली और ओपनिंग पार्टनर पावर प्ले में आउट हो जाएं तो रन रेट सडनली ड्रॉप हो जाता है। कंपेयर करो एमआई या केकेआर से। केकेआर का स्ट्रक्चर देखो। श्रेयस अय्यर एंकर रोल, लेकिन आंद्रे रसल और रिंकू सिंह जैसे लेट ओवर्स हिटर्स रन रेट को एक्सिलरेट करते हैं। रिंकू सिंह का डेथ ओवर स्ट्राइक रेट लास्ट सीजन अराउंड 180 प्लस रहा था। ये डिफरेंस क्रिएट करता है। आरसीबी का इशू ये है कि उनके पास हिस्टोरिकली ऐसे कंसिस्टेंट फिनिशर्स कम रहे हैं। दूसरा मेजर फैक्टर बॉलिंग बैलेंस। आईपीएल में मैचेस सिर्फ बैटिंग से नहीं जीते जाते, डेथ बॉलिंग और मिडिल ओवर्स कंट्रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स एमआई को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं। बुमराह का यॉर्कर एक्यूरेसी और प्रेशर हैंडलिंग डेथ ओवर्स में अनमैच्ड है। सीएसके में दीपक चाहर पावर प्ले विकेट्स प्रोवाइड करता है। जीटी में मोहम्मद शमी पावर प्ले में स्ट्राइक करता है और राशिद खान मिडिल ओवर्स चोक करता है। अब आरसीबी का बॉलिंग स्ट्रक्चर हिस्टोरिकली इनकंसिस्टेंट रहा है। कभी डेथ ओवर्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, कभी मिडिल ओवर्स में प्रेशर बिल्ड नहीं होता। अगर आप आईपीएल डेटा देखो तो मोस्ट चैंपियनशिप टीम्स का डेथ ओवर इकोनॉमी 9 to 10 के बीच होता है। आरसीबी के मल्टीपल सीजन्स में ये नंबर 11 प्लस रहा है। और आईपीएल जैसे हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट में डेथ ओवर्स का 1 to 2 रन पर ओवर डिफरेंस भी मैच आउटकम चेंज कर देता है। अब कैप्टनसी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएस धोनी का काम डिसीजन मेकिंग और रोहित शर्मा का सिचुएशनल कैप्टनसी आईपीएल हिस्ट्री का बेंचमार्क बन चुका है। फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलिंग रोटेशन, मैचअप्स, ये सब माइक्रो डिसीजंस मैच को स्विंग करते हैं। एग्जाम्पल, धोनी का स्पिनर को राइट बैटर के अगेंस्ट लाने का टाइमिंग या रोहित का बुमराह को एग्जैक्टली प्रेशर ओवर्स में लाना। आरसीबी में कैप्टनसी ट्रांजिशंस काफ़ी हुए हैं। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी, और हर कैप्टन का स्टाइल अलग होता है। कॉन्टिन्यूटी का लैक भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करता है। एक और सटल फैक्टर है स्क्वाड डेप्थ। मुंबई इंडियंस या सीएसके के बेंच प्लेयर्स भी मैच इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं। एग्जाम्पल, एमआई में कभी तिलक वर्मा जैसे यंग प्लेयर्स ब्रेक थ्रू देते हैं। सीएसके में अननोन प्लेयर्स भी सडनली मैच विनर बन जाते हैं। आरसीबी में कभी कभी स्क्वाड डेप्थ उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती, और आईपीएल का लॉन्ग टूर्नामेंट फॉर्मेट स्क्वाड डेप्थ को टेस्ट करता है। इसीलिए आरसीबी का चैलेंज सिर्फ एक मैच जीतना नहीं होता, पूरे 14 मैच सीजन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है। अब थोड़ा रुकते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इस सीजन मैं सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं करूंगा, मैं हर मैच के बाद टैक्टिकल ब्रेकडाउन भी करूंगा, और एक फन ट्विस्ट भी रहेगा। हर मैच के बाद मैं कमेंट सेक्शन में से बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स पिक करूंगा और रैंडमली 1-2 लोगों को 1000 रुपीज गिव अवे मिलेगा। ये करेक्ट विनर गेस टाइप चीज नहीं है, मुझे स्मार्ट क्रिकेट थिंकिंग देखनी है।
तो कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो। पहला सवाल, आरसीबी का बिगेस्ट स्ट्रक्चरल रिस्क क्या है? टॉप ऑर्डर डिपेंडेंसी या डेथ बॉलिंग इनकंसिस्टेंसी? दूसरा सवाल, अगर आप आरसीबी कैप्टन होते तो कोहली को एंकर रोल में रखते या पावर प्ले अग्रेशन इंक्रीज करते? तीसरा सवाल, आरसीबी वर्सेस एमआई मैचअप में बिगर एडवांटेज किसके पास है? बुमराह की डेथ बॉलिंग या आरसीबी का पावर प्ले बैटिंग? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। अब वापस एनालिसिस पर आते हैं। आरसीबी के लिए एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है जीटी। गुजरात टाइटंस रिलेटिवली न्यू फ्रैंचाइज है, लेकिन उन्होंने क्विकली एक क्लियर आइडेंटिटी बिल्ड की है। शुभमन गिल एंकर रोल प्ले करता है, लेकिन टीम स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करता है। मिडिल ऑर्डर फ्लेक्सिबल है और बॉलिंग अटैक मैचअप्स के अकॉर्डिंग रोटेट होता है। जीटी का स्ट्रेंथ ये है कि उनके पास प्रिडिक्टेबल रोल्स नहीं, अडैप्टेबल रोल्स हैं। आरसीबी का स्ट्रक्चर हिस्टोरिकली थोड़ा रिजिड रहा है। अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे, टीम डेंजरस हो जाती है। अगर टॉप ऑर्डर फेल करे, रन चेस सडनली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और आईपीएल प्लेऑफ्स में प्रेशर सिचुएशंस और भी इंटेंस हो जाते हैं। फाइनल्स और एलिमिनेटर्स में टीम्स यूजुअली लो मार्जिन मैचेस खेलती हैं। यहाँ पर बॉलिंग डेप्थ और काम कैप्टनसी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हो जाती है। इसीलिए एमआई और सीएसके जैसी टीम्स रिपीटेडली ट्रॉफीज जीत पाई हैं। उनके पास सिर्फ स्टार प्लेयर्स नहीं, सिस्टम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आरसीबी कभी ट्रॉफी नहीं जीत सकती। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव से देखो तो आईपीएल में हर सीजन डायनामिक्स चेंज हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट, एक ब्रेकआउट मिडिल ऑर्डर प्लेयर या एक स्ट्रेटेजिक कैप्टनसी सीजन पूरी स्टोरी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, केकेआर ने 2024 सीजन में अपना अग्रेसिव टेम्पलेट बिल्ड किया था, जहां पावर प्ले इंटेंट और मिडिल ऑर्डर हिटिंग ने मैचेस फ्लिप किए थे। अगर आरसीबी सिमिलर अग्रेसिव टेम्पलेट बिल्ड कर लेती है, स्पेशली पावर प्ले स्ट्राइक रेट इंप्रूव करके, तो उनका स्कोरिंग पैटर्न भी शिफ्ट हो सकता है। और कोहली जैसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के साथ ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन जब तक स्क्वाड बैलेंस, बैटिंग डेप्थ, डेथ बॉलिंग और कैप्टनसी क्लैरिटी साइमल्टेनियसली स्ट्रांग नहीं होती, तब तक ट्रॉफी जीतना स्टैटिस्टिकली डिफिकल्ट रहेगा। आरसीबी के पास स्टार पावर हमेशा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो स्टार पावर को चैंपियनशिप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाएंगे? अगर आपको ऐसे डीप आईपीएल टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करो। यहाँ हम सिर्फ मैच रिजल्ट डिस्कस नहीं करते, हम समझते हैं कि आईपीएल एक्चुअली जीता कैसे जाता है।